हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री सिलेबस का लेसन करेंगे। थर्ड लेसन 1857 का विद्रोह। तो आज हम ये करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। तो ये आपके सामने रिवोल्ट का क्वेश्चन है। ये अब सिर्फ इसमें पूछा जाएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 1857 जो है ये अपराइजिंग का पूछा गया है कि विद्रोह क्यों हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, उसकी चर्चा करो कि उसमें क्या क्या कारण बन गए थे जिसके कारण से 1857 में विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है और ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका आज हम करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और इसका आंसर ये आपके सामने है। ये जो विद्रोह था वो 29 मार्च 1857 को बैराकपुर कोलकाता में आरंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही विद्रोह के लपटे में समस्त भारत समस्त भारत में फैल गया। इस विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि भी वीरता बेजोहर दिखाए कि एक बार अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य डगमगाता हुआ नजर आने लगा। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्चा में आने वाले कारतूस थे, परंतु इसके लिए अन्य अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। इसमें आपने मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या रीड करना है। देखो, मैं वो नहीं आपको करूँगी कि आपको सारा कुछ मैं पढ़ के बताऊँगी फिर आपको करोगे। आप ये नॉर्मल ये आप गाइड चेक कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं, एमबीडी ले सकते हैं। आप एमबीडी में आपको सब कुछ हेल्पफुल मिल जाएगा। इवन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में पीछे भी लिखा होता है कि ये पीयू में कौन कौन से टाइम पे ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता देती हूँ, जब ये आंसर स्टार्ट होगा तो ये आपका राजनीतिक कारण है वो आपको बताने होंगे। राजनीतिक कारण आप पूरा देख लीजिएगा। इसमें राजनीतिक में आपको बताना होगा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। मुगल बादशाह का जो बहादुर शाह था उसका अपमान करा था उन्होंने, तो इसकी वजह से वो विद्रोह का कारण उत्पन्न हो गया था। नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी थी, तो इसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया, तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। झांसी का विलय हो गया, क्योंकि जब विलय कैसा हुआ वो आपको पढ़ के पता चलेगा, तो ये एक कारण बन गया। अवध का भी विलय हो गया, तो ये भी एक कारण बन गया। ये उन्होंने कारण बताया, मतलब कि वो पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि 1857 का जो विद्रोह था वो उत्पन्न कैसे हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही है कि वो बना क्यों। तो फर्स्ट हमने कर लिया अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, उसके बाद सेकंड पॉइंट कर लिया मुगल बादशाह बहादुर शाह आलम का अपमान करा, नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी, झांसी का विलय हो गया और अवध का विलय हो गया। उसके बाद हम सेकंड उनको देंगे कि हमारा सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कारण था, वो भी हमारा एक जो विद्रोह का कारण बना 1857 में। तो हम इसका भी पॉइंट करेंगे, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रसार करा, वो भी हमारा एक विद्रोह का कारण बन गया। रेल तथा तार का आरंभ, वो भी हमारा एक विद्रोह का कारण बन गया। और भारतीयों से जो दुर्व्यवहार करते थे उसका भी ये एक कारण बन गया। तो ये भी हमारा एक सेकंड पॉइंट में हमारा सामाजिक धार्मिक में ये भी हमारा आ गया कि सामाजिक में हमारे साथ इन्होंने सामाजिक सुधार में और ईसाई में, रेल में और भारतीय जो दुर्व्यवहार करते थे उसके कारण ये उत्पन्न होने की आकांक्षा थी, इसके कारण से भी ये उत्पन्न हो सकता है। और आगे हमारा दिया उन्होंने थर्ड पॉइंट, आर्थिक कारण। देश का आर्थिक शोषण करते थे ब्रिटिश सरकार और भूपतियों का विनाश कर दिया। जो भूमि लेते थे तो भूमियों को वो हड़प लेते थे, तो उनकी वजह से उनका जो था उन्होंने भूपतियों का विनाश कर दिया था, एकदम से ख़त्म कर दी थी। और बेकारी की समस्या आ गई थी और नौकरियों को समापन कर दिया। असमानता करते थे वो नौकरियों में कि उनको ऊंचे पद दे दिए, ब्रिटिश अंग्रेजों को ऊंचे पद दे दिए, उन्हें छोटे छोटे पदों पर रखा जाता था, 500 रुपये से ज़्यादा उनकी पेंशन नहीं करी जाती थी। तो ये एक कारण दे दिया। फिर देना हमने आगे सैनिक कारण। सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों में जो असंतोष था वो क्यों आया था। प्रथम अफगान युद्ध का प्रभाव पड़ा, तो उसकी वजह से भी जो था विद्रोह का कारण बन गया। भारतीय तथा अंग्रेजी सेनाओं की संख्याओं में भी अंतर हो गया, तो उसकी वजह से भी इसका कारण विद्रोह का कारण बन सकता है। समान सेवा भर्ती एक्ट जो निकाला था उन्होंने 1856 में, वो भी कारण बन सकता है हमारा। और जो अवध का विलय था 1856 का, वो भी हमारा लोड डलहौजी जो था वो भी हो सकता है विद्रोह का कारण। तो एक उड़ती हुई अफवाह जो फैलाई थी उन्होंने, तो वो भी एक कह सकते हैं कि हमारा विद्रोह का कारण बना।
तो ये सारे हो गए। और उसके बाद ये तत्कालीन जो कारण थे वो आपने बताने हैं। ये सारा आप पढ़ोगे, आपको एकदम से 1857 का पता चल जाएगा। अब विद्रोह की घटनाएं जो थी, इवेंट्स ऑफ रिवोल्ट क्या क्या हुआ, तो वो आपने बताना है। रिवोल्ट बैराकपुर में हुआ। मेरे हिसाब से आपको ये जो है जो क्वेश्चन है वो आप रहने दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये रिवोल्ट में बच्चे जो हैं वो अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वेट अ सेकंड, सॉरी, मेरे हिसाब से ये आप छोड़ सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा तो आप छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ एक क्वेश्चन ही ले सकते हैं इसमें कि मुख्य कारण क्या हुआ, क्रांति का मुख्य कारण क्या था। उसके बाद ये आपने कारण बता दिए। उसके बाद कारण बताने के बाद आप सीधा क्वेश्चन करिए 1857 विद्रोह की असफलता का कारण क्या बना, कॉजेस ऑफ फेलियर द अपराइजिंग ऑफ 1857। अब इसमें हमने बताना है कि उसका जो असफलता का कारण क्या था। तो विद्रोह की असफलता की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेवार जो थे वो कौन कौन थे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट है इसका, निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का अभाव। अनिश्चित योजना बनी थी और केंद्रीय जो संगठन था वो भी कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह से घेरे में तोड़ने की जो उन्होंने साजिश करी थी उसकी वजह से भी असफल हो गया। अब जैसे उसमें बताया था पहले में कि विद्रोह उत्पन्न का कारण बताया था, तो हमने उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि उत्पन्न का कारण वो हमारे साथ ऐसे ऐसे करते थे, तो इसकी वजह से जो हमारा विद्रोह था वो उत्पन्न हुआ। फिर जब विद्रोह हो गया तो असफल क्यों रहा 1857 में, क्योंकि तब तो हमें आज़ादी मिली नहीं थी। तो असफल में हमने बताना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का अभाव। और सेकंड में हमने बताना है सीमित विद्रोह। सीमित विद्रोह इसलिए हो गया था कि जो दक्षिण भारत के लोग थे वो शांत बैठे रहे, वो स्वतंत्रता के लिए बोले नहीं। और मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जो थे पार्ट्स थे उनमें से सिर्फ विद्रोह हो रहा था, बाकी किसी में विद्रोह नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से भी असफल हो गया। विद्रोह का समय से पूर्व, क्योंकि उनका जो विद्रोह का समय था वो 29 मार्च को दिया गया था, बट ये हमारा जो था 31 मई को शुरू हुआ। तो इसकी वजह से ये हमारा जो था रह गया था। एक मिनट वेट अ सेकंड, मैं आपको मिसगाइड क्यों करूं, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, 29 मार्च 1857 को था। तो उसकी वजह से फिर ये थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया था। तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से परिणाम स्वरूप सफल नहीं हो पाया था। सॉरी, परिणाम स्वरूप ये सफल नहीं हो पाया था। एकता भंग हो गई थी इसकी वजह से। तो अच्छे नेताओं का हमारे पास अभाव था, इसकी वजह से ये असफल रहा। उद्देश्य तथा स्वार्थी नेता थे, तो इसकी वजह से हमारा जो असफल रहा विद्रोह। भारतीय नरेशों का अंग्रेजों का संयोग था, तो इसकी वजह से असफल रहा। अंग्रेजों के प्रति अफगानिस्तान का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, उसकी वजह से हमारा असफल रहा। समुद्र पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था, तो उसकी वजह से असफल रहा। और उसके बाद हमारा ये यहाँ पे पॉइंट है, अंग्रेजों के अत्याचार जो थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से कुछ लोग डर गए थे और उनके पास आधुनिक चीज़ें थी, तो इसकी वजह से वो अत्याचार कर रहे थे, तो असफल रहा। उसके बाद युद्ध सामग्री, उनके पास बंदूकें थी, राइफलें थी, और हमारे पास जो चर्बी वाली बंदूकें थी, तो हिंदुओं ने तो पहले ही वो कर दिया था कि हम चर्बी वाले जो बंदूकें हैं वो नहीं लगाएंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे। तो उनकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा। तो उनके पास युद्ध की सामग्री इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो अंग्रेजों के पास था वो संचार का साधन था। तो अंग्रेजों के पास संचार का साधन होने से वो अपनी जो सेनाएं थी वो बुला सकते थे, वो अपनी सेनाओं को एक इलाके से दूसरे मतलब कि घेरा डाल सकते थे। तो उसकी वजह से उनके पास संचार का साधन था, तो ये भी हमारे असफलता का एक कारण बन गया था। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने एक कूटनीति जो आपकी सबसे ज़्यादा है कि कूटनीति डालने का, कि फूट डालो और राज्य करो, तो उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को भड़काया एक दूसरे के खिलाफ। तो ये भी हमारा असमानता का एक कारण बन गया था। तो नीचे भी अगर आपको फेलियर का जो क्वेश्चन पूछा जाए, अपराइजिंग फेलियर क्यों हुआ था, तो आप इसमें ये डाल सकते हैं। पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया पहले ही, जो हमारा विद्रोह का कारण उत्पन्न हुआ था उसमें आपने कारण बताने हैं कि हमारे दिलों में या सैनिकों के दिलों में और मुगल बादशाहों के दिलों में या जो भी हमारे साथ हुआ, वो कारण हमारा अपराइजिंग बना, हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 बना, कि हमने क्यों वो विद्रोह शुरू करना चाहा, क्यों वो विद्रोह हुआ। उसके बाद जो विद्रोह होने के बाद असफल हो गया, तो वो हमने बताना है कि हमारा असफल किन किन वजहों से हमारा असफल हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपने सीधा करना है हमारा 1857 विद्रोह का परिणाम। अब विद्रोह हो गया, उसके परिणाम क्या क्या निकले वो हमने विद्रोह का परिणाम बताना है 1857 का। तो आप ये क्वेश्चन भी करोगे,
राजनीतिक परिणाम बताओगे सबसे पहले, राजनीतिक परिणाम। और राजनीतिक परिणाम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। कंपनी के शासन का अंत हो गया, भारत का शासन इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया और मुगल वंश का अंत हो गया, पेशवा पद की समाप्ति होगी, देसी राज्यों के प्रति नई नीति, राष्ट्रीयता का उदय हो गया और शासन जो था, शासन ने भारतीयों को सम्मिलित करना वो हो गया। और सैनिक परिणाम भी आ गए यहाँ पे। सैनिक का ताज और कंपनी की सेनाओं का एकीकरण, सेना को यूरोपियन सेनाओं की सैनिकों की वृद्धि, तोपखाना यूरोपियन को सौंपना, विभाजन, जातियों को सिपाहियों का मेल और भारतीय सेना का पुनर्गठन। और उसके बाद हमारा पॉइंट आ गया जी सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक में हमारा भारतीयों को नौकरी देने का वचन दिया था जो महारानी विक्टोरिया ने, वो। और भारतीयों तथा यूरोपियों के संबंधों में तनाव, और आगे उनका जो धार्मिक आ गया था, फूट डालो तथा राज करो की नीति, जो कूटनीति थी उनकी, और धार्मिक स्वतंत्रता। और उसके बाद नीचे हमारा आर्थिक है। आर्थिक में आपने सारा बताना है कि हमारे आर्थिक में कैसे कैसे हुआ, क्या अनुमतियाँ थी, क्या नहीं थी, व्यापार में क्या क्या उन्होंने पत्र विधि दी थी, तो ये सारा उसमें आ गया। तो आप ये भी करोगे तो मतलब ये आपका भी एक अपना हो गया परिणाम क्या क्या है। और नेचर ऑफ रिवॉल्ट जो क्वेश्चन है, विद्रोह का स्वरूप वो भी आपने बताना है कि पहले क्या था। स्वरूप का मैंने इसमें आपने बताना है कि ये क्यों हुआ था। अगर हम सोचने पे आए कि ये विद्रोह किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उनको आंसर दिया कि ये मन में जो हमारे साथ अत्याचार करे उसकी वजह से आ गया, नेताओं की वजह से आ गया, ये जो कूटनीति डाली उसकी वजह से हमारे मन में आ गया, तो इसलिए विद्रोह का वो उठा, उसलिए तो असफल रहा। उसमें भी हमने बताया कि हमारे में असफल क्यों रहा। फिर अब हमने बताना है कि वो उसका स्वरूप क्या था, मतलब कि वो किसने करा था, किस वजह से हुआ था, मेन पॉइंट क्या है। तो इसमें हमने पहला विचार दिया कि वो एक सैनिक विद्रोह था, उसमें ये पॉइंट दे दिए सारे, ठीक है। फिर हमने उसमें मूल्यांकन कर दिया, आलोचना कर दी। आलोचना कर दी का मतलब कि हमने बताया कि अगर ये सैनिक होता तो लोग जो जैसे लोग थे जो विद्रोह से अलग थे, उनकी हत्या क्यों हुई, जिन्होंने भाग भी नहीं लिया था, बच्चों की हत्या क्यों हुई उसमें, और जो सामान्य लोग थे, कृषक लोग थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर साथ दिया, वो क्यों दिया जब सैनिकों की। तो सैनिक अगर सैनिक ही होते, तो अगर भारतीय सैनिक सारे ही होते तो शायद ये विद्रोह ना हारते, पर उसमें आम जनता थी जो पिसी थी, जो आम जनता थी वो मरी थी। तो इसमें फिर आलोचना करके हमने बता दिया कि हमें नहीं लगता कि ये सैनिक विद्रोह था। अगर ये केवल सैनिक विद्रोही होता तो शायद ये जल्दी कुचला जाता, बट ये इतने साल चला, बहुत साल चला, मतलब कि ये 1857 से चला ये। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि इसमें बताना कि हमें नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी कुचला जाता। तो उसके बाद सेकंड में बता दिया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये इसमें पॉइंट दे दिए। अगर ये स्वतंत्रता संग्राम इसमें दे दिया कि यहाँ पे अपना विद्रोह हुआ था, असंतोष, शांति, धार्मिक विद्रोह था, यहाँ में अब्दुल्ला मौलवी ने, बेगम हजरत ने साथ दिया और हिंदू मुसलमानों के कंधों से कंधा मिलाकर चले, बड़ी संख्या में बच्चे भी आए, स्त्रियां भी आई और काफ़ी दंड दिए, आदि उदी करा, पर उन्होंने साथ दिया। तो फिर हमने यहाँ पे आलोचना कर दी फिर उस चीज़ की कि अगर ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन होता, ये अगर ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन होता तो ये फिर दक्षिणी भारत में क्यों था, मध्य भारत के कुछ कुछ दक्षिणी भारत में था ही नहीं, और मध्य भारत के कुछ कुछ देशों में था। और अगर ये पूरे देश का होता तो शायद हम हारते ही ना, ये विद्रोह असफल ना होता और शासक ऐसे अंग्रेजों के तले कुचले ना जाते, अपना समर्थन ऐसे छूट ना जाता। तो इसलिए ये आलोचना यहाँ पे कर दी और यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया हमने कि यहाँ पे दिया उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है 1857 का विद्रोह आरंभ में केवल सैनिकों का विद्रोह था, परंतु बाद में ये शासक तथा जन साधारण द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लेने से यह एक महान विद्रोह का रूप धारण कर गया। सच तो यह है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह निश्चित रूप से स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित था और अंग्रेज को भारत से बाहर निकालने का एक प्रथम सम्मिलित प्रयास था। ये आपका आ गया 1857। मैं चाहूँगी कि आप इसमें से सिर्फ एक चीज़ छोड़ दें, विद्रोह की घटनाएं जो थी वो छोड़ दें। आप सबसे पहले करें कि ये अपराइजिंग क्यों हुआ, विद्रोह का कारण क्यों बना, आप कारण बताएं।
उसके बाद फिर कारण बताने के बाद आप इसमें बताएं कि असफलता क्यों हुई। ये आप क्वेश्चन बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असफलता क्यों हुई, असफलता बताने के बाद आप इसके परिणाम बताएं कि उसके परिणाम क्या हुए, क्या क्या चेंज हुआ, शासन उनकी जो कंपनी थी वो कैसे बंद हुई, मतलब कि जो जो था उसका आप परिणाम बता सकते हैं। परिणाम के बाद आप उसका महत्व बनाएंगे, सप्रूफ बताएंगे कि क्या था। तो आलोचना करनी है कि ये सैनिक था या स्वतंत्रता था। फिर उसमें लास्ट में जाके निष्कर्ष में बता देना है कि ये पहले सैनिक था, बाद में स्वतंत्रता संग्राम के एक जागृति का एक कारण बन गया, एक साधन बन गया कि स्वतंत्रता के लिए। तो ये बता देना। तो ये आपका 1857 का जो लेसन है वो आपका विद्रोह का वो आपका कंप्लीट हो गया। होप ये थोड़ा बहुत आपके लिए आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये कैसा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। मुझे मोटिवेट होता है कि मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ 1 बाय 1 जो चैप्टर होंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी और सेमेस्टर वाइज भी मैं आपको आगे गाइड करती जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच।